अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। अच्छा, आज हमारा फर्स्ट क्लास है हेयर डाई की। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेयर डाई। मेनली हमारे 4 टाइप्स होती हैं हेयर डाई की। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेयर डाइस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वन बाय वन करके पहले बताऊंगी टाइप्स, फिर उनको वन बाय वन करके मैं उस ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता है परमानेंट हेयर डाई। सेकंड हमारा होता है सेमी सेमी परमानेंट हेयर डाई। थर्ड वन हमारा होता है टेम्पररी हेयर डाई। फोर्थ वन और लास्ट हमारा होता है नेचुरल या हर्बल हेयर डाई। ये हमारी 4 टाइप्स होती है मेनली हेयर डाइज की। ठीक है, अब इनको एक वन बाय वन करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, फर्स्ट इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अमोनिया पर ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे हेयर शिफ्ट के अंदर तक जाकर कलर को डिपॉजिट करता है। लाइक जब आगे आप लोग पढ़ोगे, हेयर लेवल्स पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हेयर शिफ्ट के अंदर तक कलर कैसे डिपॉजिट होता है। ठीक है, और सेकंड इसमें कौन सा है, ये हमारा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग कलर होते हैं लास्टिंग ये हमारे लॉन्ग लास्टिंग हेयर डाइज होती हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 2 to 3 मंथ्स तक चल लेते हैं या उससे भी ज़्यादा, जब तक न्यू हेयर ग्रोथ नहीं आ जाए तब तक चलती है ये। सॉरी। अच्छा, उसके अलावा जो होते हैं ना, ये हमारे मतलब कि कलर चेंज करने के लिए भी, लाइक अगर आपके कलर नेचुरली ब्राउन है ना, हेयर कलर आपका हेयर लेवल ब्राउन है, तो उसको अगर आप ब्लॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी परमानेंट हेयर डाई से हो जाता है। और अगर आपके बिल्कुल जेट ब्लैक बाल है नेचुरल, ठीक है, उसको आप ब्लॉन्ड की तरफ लेकर जाना चाहो या ब्राउन की तरफ लेना चाहो, तो ये कलर को शिफ्ट करने के लिए भी ये परमानेंट हेयर डाइज यूज़ होती है। अच्छा, सेकेंड हमारा है सेमी परमानेंट हेयर डाई। हेयर डाइज, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं एक एक करके आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें अमोनिया नहीं होता, ठीक है, और ये हमारे हेयर सरफेस तक कलर को डिपॉजिट करता है। जैसे कि हमारे परमानेंट हेयर डाइज में अमोनिया पेरोक्साइड एक फार्मूला था, ठीक है, एक केमिकल था। ठीक है, और इसमें सेमी परमानेंट हेयर डाइज जो होती है ना, उनमें अमोनिया नहीं होता, अमोनिया फ्री होते हैं ये कलर्स। ठीक है, और ये हमारे हेयर सरफेस तक ही कलर को डिपॉजिट करते हैं। और जबकि ये सरफेस तक ही कलर को डिपॉजिट करते हैं, तो उससे ज़ाहिर है कि ये जल्दी निकल जाता है ना हमारे बालों से, हमारे बालों में इतनी देर तक स्टे नहीं करता। तो इनकी जो स्टेइंग टाइम है ना, वो है 10 to 15 वॉशेस। ठीक है, ये 10 to 15 वॉशेस में निकल जाएगा ये कलर। और ये अगर निकलता भी नहीं है ना कम्प्लीटली, तो ये फेड हो जाता है। ठीक है, एक एक वॉश के साथ ये फेड होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाइट या ग्रे कवरेज 100% तक नहीं कर सकता। ये अगर करेगा भी तो 50% तक ग्रे कवरेज हमारे बालों को करेगा, उसके अलावा 100% तक नहीं कर सकता। जबकि हमारे परमानेंट हेयर डाइज होती है वो 100% तक ग्रे कवरेज कर सकती है। ये मैंने साथ आप लोगों को इसके कुछ जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो लिख भी दिए, ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब थर्ड हमारा है टेम्परेरी हेयर डाई। ठीक है, अब टेम्पररी हेयर डाई में क्या होता है कि ये जस्ट हमारी सरफेस कोटिंग करेगा। ठीक है, ये हमारे सरफेस कोटिंग पे ही रहेगा, उस पे मतलब कोट करेगा एक
टेम्पररी हेयर डाई जो है, ठीक है। अब ये टेम्पररी है तो जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ये टेम्पररी है, मतलब ये परमानेंट भी नहीं है, सेमी परमानेंट भी नहीं है, ये हमारे वन वॉश में ही निकल जाता है, ठीक है। मोस्टली ये स्प्रे चौक या जेल की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये तब लोग करवाते हैं, जैसे आप लोगों ने स्टेज पे देखे होंगे लोग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, उन्होंने अक्सर फंकी कलर्स किए होते हैं, लाइक ग्रीन, येलो, ब्लू, ऐसे आई कैची कलर्स किए होते हैं ना, तो वो उन्होंने टेम्पररी हेयर डाइज किए होते हैं जो वन वॉश में निकल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऐसे कलर्स होते हैं कि जो हमारे यूनिवर्स में इतना ख़ास एग्जिस्ट नहीं करते, ख़ासकर हमारे यहाँ पे एशिया में, पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। जो फुल हेयर्स पे करवाते हैं लोग, करवाते हैं फंकी कलर्स, लेकिन वो सिर्फ कुछ चंक्स पे करवाते हैं, पूरे बालों पे नहीं करवाते। तो जो स्टेजेस पे फंकी कलर्स मोस्टली लोगों ने किए होते हैं ना, तो वो टेम्परेरी हेयर डाइज होते हैं जो वन वॉश में निकल जाती हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसी ब्राइड है या कोई भी ऐसी क्लाइंट है जो चाहती है कि बस मैं एक फंक्शन के लिए, लाइक वेडिंग है उनके भाई की, उनको शौक़ है कि वो बालों में कोई अच्छा सा कलर करवाए जो बिल्कुल सबसे यूनिक और डिफरेंट हो, तो फिर उनको आप सजेस्ट कर सकते हो टेम्परेरी हेयर डाई जो वन वॉश में निकल जाएगा। उनका एक फंक्शन भी हो जाएगा, उनका जो शौक़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उनके हेयर भी डैमेज नहीं होंगे। ये मैंने ना कुछ जो मेन नोट्स है ना, वो मैंने आप लोगों को लिख दिया हाइलाइट्स, ये आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो फोर्थ और लास्ट हेयर डाई टाइप है ना, वो है हमारा नेचुरल या हर्बल। अब यहाँ पे आप लोगों को हर्बल का भी आ रहा है, नेचुरल का भी आ रहा है, तो मतलब कि ये एक ऐसी हेयर डाई है जो हमारे बालों को बिना डैमेज किए हमारे बालों को कलर दे देता है, ठीक है। अब नेचुरल हेयर डाई, हर्बल हेयर डाई में सबसे कॉमन जो डाई है ना, वो है हमारा हिना, जो हमारे पहले अम्मियाँ आंटियाँ जो घर में ही रह के हिना लगवाती थी, ठीक है। अब पहले जो हिना होती थी वो केमिकल फ्री होती थी, लेकिन आजकल की जो हिना है ना वो केमिकल फ्री नहीं होती। अगर आजकल कोई हिना लगवा भी रहा है तो वो हमारे नेचुरल हेयर्स नहीं रहते, मतलब वर्जिन हेयर्स वो हमारे नहीं रहते, वो हमारे आ जाते हैं मेटेलिक हेयर्स में। लेकिन इसका ये होता है कि ये हमारे परमानेंट हेयर डाइज की तरह नहीं होते, ठीक है। लाइक अगर हम ब्लोंड में कोई शेड चाह रहे हैं, ऐश में चाह रहे हैं, कोई ग्रे में चाह रहे हैं ना, तो वो नेचुरल हर्बल डाइज से नहीं हो सकता, वो हमारा सिर्फ परमानेंट हेयर डाइज से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये नेचुरल हेयर डाइज होती है ना, ये हमारे 2 to 3 वॉशेस के बाद 2 to 3 वॉश तक रहेंगे, उसके बाद फिर ये डल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर कोई हर्बल की तरफ जाना चाह रहा है, कोई ऐसी ही डाई करवाना चाह रहा है कि जिससे उसकी ग्रे कवरेज भी हो जाए और उनके बाल डैमेज भी ना हो, तो इसके लिए क्या होता है कि रोज़मेरी एक आता है, इसका सीरम होता है, लाइक या सीरम होगा या कोई इस तरह मिलती है एक शीशी जिसमें रोज़मेरी का कलर होता है छोटा सा, ठीक है। अब उसको हम हिना में मिक्स करके बालों पर लगाते हैं, तो उससे हमारे पास ग्रे या वाइट कवरेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात कि ये जो है ना 2 to 3 वॉशेस के बाद डल होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक ये भी है कि अगर को अफोर्डेबल एक ऑप्शन है और ये आप घर में रह के भी ये डाई करवा सकते हैं, सबसे सेफ और अफोर्डेबल है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये हमारे बालों को देते हैं रेडिश, ब्राउनिश या ब्लैकिश टोन्स देते हैं, शेड देते हैं ये हमारे बालों को, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे बालों में इस नेचुरल डाई यूज़ करने से हमारे बालों में एक नेचुरल शाइन भी आ जाती है, ठीक है, नेचुरल शाइन, और हमारे बाल थोड़ी सी इससे स्ट्रेट लुक भी आती है, स्ट्रेट लुक भी हमारे बालों में आ जाती है इससे, क्योंकि इसमें अब कोई केमिकल नहीं है, तो ये सबसे सेफ़ वे होता है। लेकिन अगेन वही बात कि ये फेड हो जाता है, तो ये हमारे प्रोफेशनल यूज़ के लिए ये चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों को सारे टाइप्स इस वजह से एक्सप्लेन किए ताकि आप लोगों के पास इसकी नॉलेज हो,
ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास और ये हमारे 4 टाइप्स, इनके आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, इनको नोट डाउन कर लेना है। फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हमारी क्वेश्चनिंग आंसर होगी, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट जो है या कोई गर्ल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहती है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहाँ से लिंक कॉपी करके तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी हेयर कलर की जो लेवल्स होते हैं उन पे हमारी क्लास होगी। तो अल्लाह हाफिज़।